जो ये आइडियालॉजी अडॉप्ट करे कि अपना सब कुछ बनता भाड़ में जाए जनता, जो ये आइडियालॉजी अडॉप्ट करता है, अल्लाह पाक फिर उसको ऐसी सज़ा देता है जो हम अपने सोसाइटी, अपने माशरे के अंदर और तारीख़ इंसानियत के अंदर देखते हैं। अपाहज बच्चे पैदा होना, माजूर बच्चे पैदा होना, और फिर ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं कि फिर इंसान कानों को हाथ लगाता है। जो उसके इर्द गिर्द के अजीज़ व कारब, जो उस फ़र्द की, उस ताजर की, उस इंसान की पूरी हिस्ट्री शीट जानते हैं, वो फिर तज़किरे करते हैं कि इस फ़र्द की ये वो हरकत थी कि जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने उसकी ज़ात के ऊपर, उसकी फैमिली के ऊपर, उसके ख़ानदान के ऊपर ये अजाब लेकर आया है। तो मैं गुजारिश करूँगा पाकिस्तान के अंदर मौजूद चाहे रिटेल के ताजर हों, चाहे होल सेल के ताजर हों, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हों, कि कोरोना वायरस से मुतल्लिका कोई इक्विपमेंट, कोई कमोडिटी अगर आप उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे, अगर आप उसकी नाजायज़ मुनाफाखोरी करेंगे, तो दुनिया के अंदर तो आप जवाबदेह होंगे, हुकूमत और अदालतों को तो जवाबदेह होंगे, इंतज़ामिया को तो आप जवाबदेह होंगे, लेकिन जो अल्लाह की पकड़ में आएंगे वो आपकी सोच से बाहर है। खान साहब, मेरा आपसे सवाल है कि अगर आपकी वालदा को कैंसर था तो क्या वो आपके आबाओ अजदाद का अजाब की वजह थी? 24 घंटे के अंदर कोई माफ़ीनामा नहीं है। खान साहब, आपको फ़याज़ुल हसन चौहान और चीफ मिनिस्टर पंजाब से इस्तीफ़ा लेना होगा, क्योंकि मुसलसल ये शख्स जिसका नाम चौहान है, जिसका नाम फ़याज़ चौहान है, ये मुसलसल 18 माह में मुसलसल लोगों की तज़लील कर रहा है। और ये जो सूबे का हेड है चीफ मिनिस्टर बुज़दार साहब, उन्होंने उनको क्यों अपनी टीम का हिस्सा रखा, ये सब बताता है कि ये बुज़दार साहब की ज़हनियत है। आपने यूनाइटेड नेशंस की खुली खिलाफ वर्जी की है और इसकी सज़ा के में आप सबको मिलेगी, और ये सब हुकूमत के सब लोग इसमें शामिल हैं।